एक बार की बात है, एक गांव में एक बहुत ही आलसी व्यक्ति रहता था। वो बिना मेहनत किए भोजन पाने की कोशिश करता रहता। एक सुबह वो गांव में घूमते हुए खाने के लिए कुछ सेब चुराने का फैसला किया और वो सेब के खेत में गया और जैसे ही उसने सेब लेने की कोशिश की, एक किसान ने उसे देखा और उसके पास आने लगे। आलसी आदमी डर गया और छिपने के लिए पास के जंगल में भाग गया। जंगल में घूमते हुए उसने देखा 2 पैरों वाला एक बूढ़ा भेड़िया। उस आदमी को आश्चर्य हुआ कि वो भेड़िया कैसा था, केवल 2 पैरों के साथ जीवित रहना। भेड़िया दौड़ भी नहीं सकता और भोजन के लिए कुछ नहीं कर सकता था और उसे दूसरे जानवरों से खतरा था। परंतु एक बात जो उस आदमी समझ गया कि भेड़िया खुशी खुशी इधर उधर रेंग रहा था। अचानक उसने देखा कि एक शेर मुंह में मांस का टुकड़ा लिए भेड़िए की तरफ आ रहा है। आलसी आदमी अपने को बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन भेड़िया रुका रहा क्योंकि वो भाग नहीं सकता था। लेकिन आदमी की नजर शेर पर पड़ी क्योंकि उसने देखा कि वो शेर भेड़िए के खाने के लिए मांस का टुकड़ा छोड़ गया है। भगवान की लीला देखकर आलसी व्यक्ति को प्रसन्नता हुई। वो सोचने लगा कि भगवान के पास हमेशा अपनी रचनाओं की देखभाल करने के लिए एक योजना होती है। तब उन्हें विश्वास हुआ कि भगवान ने उनके लिए भी कुछ योजना बनाई होगी। इसलिए वह ठिकाना ढूंढने निकल गया, बैठकर प्रतीक्षा करना कि कोई उसे खिलाए। वो इंतजार कर रहा था, वो इंतजार कर रहा था। वो 2 दिन तक बिना कुछ खाए पिए वहीं बैठा रहा। अंत में वो भूख सहन नहीं कर सका और चला गया। रास्ते में उसकी भेंट एक वृद्ध साधु से हुई। उसने ऋषि को सब कुछ बताया और पूछा, हे ज्ञानी, ईश्वर ने दया दिखाई अपंग भेड़िए को, लेकिन उसने मुझ पर दया क्यों नहीं दिखाई? वृद्ध ऋषि ने उत्तर दिया कि यह सत्य है, भगवान के पास सबके लिए एक योजना है। आप स्पष्ट रूप से उसकी योजना का हिस्सा हैं। लेकिन बेटे, तुमने उसके संकेतों को गलत तरीके से लिया। वो नहीं चाहता था कि तुम भेड़िए की तरह बनो, वो चाहता था कि तुम शेर की तरह बनो। जीवन में कभी कभी हम परमेश्वर को गलत समझ लेते हैं, परमेश्वर को हम गलत तरीके से लेते हैं। लेकिन कभी परमेश्वर से निराश मत होना। शायद अपने अब तक के जीवन के बारे में सोचें और सोचें कि भगवान आपको क्या संकेत देता है। संभवतः अपने जीवन में गलत पड़ा है। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी बेहद पसंद आई होगी आपको। हम आशा करते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में जो संकेत दे उसे आप पहचाने और सफलता हासिल करें। सफल का रास्ता सामने ही होता है, बस उसको पहचाने। देखने के लिए धन्यवाद और धन्य रहें।